Hello friends, here are MCQs on another topic of marketing, that is internet marketing. कई बार इसके क्वेश्चंस भी हमें यूटीसी नेट के एग्जाम में मिल जाते हैं, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। होप की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रखिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए पता लग जाए। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आईपी मीन्स। आईपी मतलब आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, एंड योर ऑप्शंस आर इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट पार्टनर, इंटरनेट पब्लिक। तो आईपी का मतलब सबको पता होगा आइडली, तो आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी आसान है। www इज वर्ल्ड वाइड वायर, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वर्ल्ड वेब और वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर जो हमारी ऑप्शन है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर 2 को टिक कर देंगे, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। FTP इज, उम्मीद है FTP की फुल फॉर्म भी सबको पता होगी, बट ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटेक्शन, फाइल ट्रांसफर प्रोटेक्शन, फाइल टूल प्रोटोकॉल। तो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन में है। तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। अब बेसिकली सर्च इंजन होता क्या है, ये बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल गाइड है हमारा इंटरनेट के लिए। तो हम अगर चाहें तो हम एक भी वर्ड कोई भी टाइप करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले हो जाती हैं और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। जैसे हम गूगल पर सर्च करते हो ना, तो गूगल पर सर्च करते ही आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे सर्च इंजन की बात हो रही है, तो कुछ सर्च इंजन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कुछ सर्च इंजन होते हैं हमारे याहू, उसके बाद हमारा मैगलेना होता है, हमारा लाइकॉस होता है, एल्टाविस्टा होता है, एक्साइट होता है, इन्फोसीक होता है, वेब क्रॉलर होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अब यहाँ से हम अपनी ऑप्शन देखकर चलते हैं। हमारे पास है एक्साइट, एल्टाविस्टा, याहू, फैमिली। तो यहाँ से जो फर्स्ट 3 हैं ये तो हमारे सर्च इंजन हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा सर्च इंजन नहीं है, तो हम फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उम्मीद है आपको सर्च इंजन भी पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है बेसिकली हर कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होता है किसी ना किसी इंटरनेट के थ्रू, जिसका अपना एक पर्सनल यूनिक नेम होता है। अब जैसे www डॉट हम कुछ भी लगाते हैं और उसके पीछे हम .com लगा देते हैं, तो ये बेसिकली डोमेन नेम का एड्रेस है। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक को हम डॉट बोलते हैं और दूसरा जो हम लेटर लिखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ डोमेन नेम्स आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसे अगर हम लिखते हैं .com, तो .com हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो .com है ये हमारे कमर्शियल बिजनेस को डिनोट करता है। सपोज मैंने लिखा .edu, EDU, तो जब हम .edu पर एंड कर रहे हैं दैट मीन्स ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। दिस हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह का हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ .net, NET, तो अगर मैंने लिखा .net दैट मीन्स हमारा नेटवर्क सपोर्ट सेंटर के लिए है ये, तो उनके लिए ये यूज़ होता है। सपोज मैंने लिखा है .gov, तो अगर मैं .gov लिख रही हूँ तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए आता है। सपोज करिए इससे नेक्स्ट मैं लिख देती हूँ .mil, तो अगर मैं .mil लिख रही हूँ तो ये बेसिकली हमारा मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए आता है। अगर मिसलेनियस के लिए लिखना है हमें, तो हम मिसलेनियस किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम यूज़ करते हैं .org। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जैसे फर्स्ट किया डॉट, एक बार दोबारा रिकॉल करा देती हूँ। फर्स्ट किया .com स्टैंड फॉर कमर्शियल बिजनेसेस के लिए यूज़ करते हैं। .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम .net की बात करेंगे तो नेटवर्क सपोर्ट सेंटर होता है। .gov की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए होता है। .mil की बात करेंगे तो ये मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए होता है। और .org की बात करेंगे तो ये मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन। तो देखिए मैंने आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये आपको समझाया अभी। तो हमारी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है .pvt, ये कहीं पर डोमेन यूज नहीं होता है, तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो अब जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड लिस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड वेबसाइट्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखी है उनके बारे में आपको बता देती हूँ। ये बेसिकली सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन की जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब में कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है वेब एड्रेसेस। वेब एड्रेसेस क्या है? ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है, जिसको कहेंगे एफिशिएंट मेथड है। किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नेट से चाहिए तो हम टाइप करते हैं पर्टिकुलर साइट का वेब एड्रेस, और उसके बाद या फिर उसका यूआरएल भी बोलते हैं, तो डायरेक्टली हम उसको वेब ब्राउजर में डाल देते हैं तो हमारा खुल जाता है। सेकेंड आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं किसी भी तरह का इंडेक्स ऑफ मेनी वर्ड्स, मतलब बहुत सारे वर्ड्स को हम स्टोर करके रखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। तो यहाँ से जो यूजर है वो सर्च कर लेता है छोटे से टाइप करके जो उसका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आता है वेब कैटलॉग। वेब कैटलॉग के अंदर हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड वेबसाइट्स होती हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं और इनकी लिस्ट बनाई जाती है। ये बेसिकली जैसे येलो पेजेस आते थे पहले, उन्हीं की तरह है ये। तो इसको हम कहें तो ये डायरेक्टरी भी हो सकती है। सबसे बेस्ट जो पॉपुलर वर्ल्ड वाइड है हमारा यहाँ पर कैटलॉग, वो याहू का कैटलॉग है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोर्टल्स, जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है। पोर्टल जो है ये बेसिकली 1998 में आया था, और ये क्या करता है? ये साइट्स को एक्सेस करने के लिए फ्रीक्वेंटली, जब हम किसी चीज़ को बहुत बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमें बार बार चाहिए, तो ये वो साइट्स को रेफर कर देता है, उनको हम पोर्टल्स बोलते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड कैटेगरीज वेबसाइट्स जो हैं। अब यहाँ पर अगर वैसे भी अगर देखा जाए तो कैटलॉग्स, हम किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हमें खाना खाना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले मेन्यू चाहिए कि उस रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें कितने रेट पर अवेलेबल है। उन मेन्यू से हम चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी जो लिस्ट होगी वो वेब कैटलॉग्स के अंदर मिल जाएगी हमें। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिग 7 ऑफ साइबर मार्केटिंग। तो सबसे पहले आप बिग 7 जो है 7.7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं साइबर मार्केटिंग के, उनके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहला आता है बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी। हम कभी भी चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ब्रांड की एक कहीं ना कहीं लॉयल्टी बनानी पड़ेगी और ब्रांड के बारे में कस्टमर्स को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहला 7 में से फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी। सेकेंड जो हमारा पॉइंट रहता है वो रहता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स प्रमोशन। डायरेक्ट रिस्पॉन्स प्रमोशन में हम क्या करते हैं? हम अपने जो भी चीज़ें हम बेचना चाहते हैं तो हम उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ब्रांड अवेयरनेस तो है ही है, लॉयल्टी भी है, लेकिन साथ साथ हमें कस्टमर को बताना है। तो कस्टमर क्या खरीदे, कैसे खरीदे और कब खरीदे, कहाँ खरीदे, उसके बारे में बताना। नेक्स्ट है जो इसमें थर्ड पॉइंट आता है वो आता है एडुकेटिंग योर मार्केट। अब लोगों को ब्रांड के बारे में बता दिया तो उनको, लोगों को और ज़्यादा अवेयर करना है कि कस्टमर सिर्फ ब्रांड, एक ही प्रोडक्ट को ना लेकर चले उस ब्रांड के, लेकिन ब्रांड में क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन सब के बारे में भी पता लगे। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कई बार डेमो देकर भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू देखकर मोटिवेट हो और उसके बाद हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो बिग 7 में आता है वो आता है पब्लिक रिलेशंस। ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि हमें रिलेशंस बनाकर चलने हैं जिससे कि हमारा मार्केट कैप्चर हो सके। नेक्स्ट जो 6 7 आता है वो आता है रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम रिसर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के बारे में। अगर जानना है कि कितना प्रोडक्ट हमारा मार्केट में कैप्चर कर पाया है तो हम फीडबैक ही बोलते हैं, हम अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। उसके बाद आता है सर्विस एंड सपोर्ट। सर्विस एंड सपोर्ट का मतलब हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करके चलते हैं। तो ये बिग 7 होते हैं साइबर मार्केटिंग के। अब यहाँ से जो हमारे ऑप्शन हमारे सामने हैं वो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स प्रमोशन, रिसर्च, प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट, सर्विस एंड सपोर्ट। तो इन तीनों के बारे में तो मैंने आपको अभी समझाया। अब जो हमारा ऑप्शन बिग 7 में नहीं आता है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ये हमारा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए, टिप्स फॉर साइबर मार्केटिंग प्लान। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है।
Following is the term that involves using the internet to target a specific audience. यहाँ पर जो हमारे सामने बात हो रही है वो इंटरनेट ऐसा कौन सा मतलब है जिसमें हम टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारी ऑप्शन आती है वायरल मार्केटिंग। तो वायरल मार्केटिंग क्या होता है? ये बेसिकली मल्टीमीडिया पावर होता है जो कि अपने मैसेज को स्प्रेड करना है, हमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड करना है तो हम एक यूज़र से दूसरे यूज़र पर करते हैं। जैसे नॉर्मली हमारा कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता है, वो कैसे वायरल होता है? एक को भेजा, उससे आगे आगे भेजते भेजते तो हम यूज़र टू यूज़र लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट ईमेल। डायरेक्ट ईमेल जो है वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक ऑडियंस को ढूंढ लेते हैं कि हमें किसको मैसेज भेजना है और उसमें हम उसका मेल एड्रेस ले लेते हैं और उसी पर्सन को हम भेज सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक जो हमें चाहिए उस तक मतलब लिमिटेड है। नेक्स्ट हमारा आता है गोरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होती है? इसके अंदर जो है इंटरनेट टारगेट तो करता है लेकिन वो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करता है। मतलब अब हमारा जो मैसेज है वो पूरा मार्केट के अंदर पहुंच जाएगा। तो इंटरनेट के थ्रू जब हम टारगेट की बात करते हैं तो उसके लिए हमारी जो ऑप्शन आती है वो ऑप्शन नंबर 3 है, गोरिल्ला मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुड वे ऑफ गेटिंग कस्टमर्स टू स्टे लॉन्गर ऑन द साइट। लंबे टाइम तक हमारे कस्टमर जो हैं वो हमारी साइट पर रहें तो उसके लिए हमारी ऑप्शंस है चैट रूम्स, चैट साइट, चैट गैलरी, नन ऑफ द अबव। चैट गैलरी मतलब हम फोटोज देखकर, चैट साइट उन साइट पर क्या अवेलेबल है हम उस पर। तो हमारे यहाँ से जो ऑप्शन आती है वो आती है ऑप्शन नंबर 1 चैट रूम्स, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको अभी मार्केटिंग पर ही कहीं ना कहीं उसी के टॉपिक्स पर वीडियो चल रही हैं, फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो नेट से रिलेटेड है उनसे कुछ एक्स्ट्रा PYQs चाहिए या किसी टॉपिक पर कुछ डिस्कशन चाहिए कि कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बता सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि मुझे भी पता चले और मैं उससे रिलेटेड वीडियो डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करूँगी बनाने के लिए। तो अभी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो ट्राई करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर।